ओके, सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम पे अपने देखा था कि जो सम हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए सम एक फॉर्मूला कैसे हम लगा सकते हैं और सम के साथ में मल्टीपल कंडीशन हम कैसे लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था, डिस्कस किया था। अभी आज यहाँ पे हम जो हमारे जो डी वाले फॉर्मूले हैं, जिनको हम डेटाबेस फॉर्मूला बोलते हैं, उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जो डायमेंशन वाले फॉर्मूले हैं वो अब हमने लास्ट टाइम पे कुछ देखे थे, राइट? सो लेट्स सी कि आगे हम उनको कैसे लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में ये एक टेबल है। ये पूरी टेबल है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट है, प्राइस है, सेल्स है एंड टोटल है, राइट? अभी हम यहाँ पे डेटाबेस पे कुछ कंडीशन के बेस पे वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 50 से ज्यादा, प्रोडक्ट वन का प्राइस 50 से ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट टू का प्राइस का सेल्स 55 से ज्यादा होना चाहिए, और प्रोडक्ट थ्री का जो प्राइस है वो 40 से ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। इसके बेस पे हमें यहाँ पे टोटल निकालना है, राइट? तो अगर आप इसी चीज को सम इफ से लगाएंगे तो सम इफ में क्या होगा, आपको सम इफ लगाना पड़ेगा और आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे। तो अगर हम इसको सम इफ से निकालते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हम हमें सम इफ्स में क्या करना है, सबसे पहले हम सम रेंज निकालते हैं, राइट? ये हमारे पास सम रेंज है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में सबसे पहले पहला क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, ये ये हमारा क्राइटेरिया है। और ये इसमें से क्या है, सबसे पहले ये होना चाहिए प्रोडक्ट वन, राइट? और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट वन, फिर से जो दूसरा क्राइटेरिया होगा, हमारी जो जो प्रोडक्ट वन की रेंज है वो इस तरह से, जो जो प्राइस है वो यहाँ पे यहाँ से मेजर होना है, और प्राइस इज ग्रेटर देन 50। सपोज यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई हुई है हमने, यहाँ पे कंडीशन 50 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग, आपको यहाँ पे 6 अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ेंगी कि प्रोडक्ट वन में 50 है। तो ये आपके पास एक बहुत हेक्टिक फॉर्मूला बन जाएगा और ये एग्जैक्टली exactly काम करेगा भी नहीं जैसे हम चाहते हैं, उस वे में ये काम नहीं करेगा, राइट? तो जब भी हमारे पास ऐसी मल्टीपल कंडीशंस आती हैं तब हम यहाँ पे डेटाबेस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो डेटाबेस फॉर्मूला क्या करता है कि हमें बहुत आसानी से ये सारी जो कंडीशंस है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कन्वीनियंट स्पेस देता है। तो यहाँ पे डेटाबेस फॉर्मूले में हमें सिंपली करना क्या है, 1 मिनट, गिव मी अ मिनट एवरीवन। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डी सम का फॉर्मूला है, डी सम के फॉर्मूले को हम यहाँ पे बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें अ, हमने डी सम लगाया, हमें हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये पूरा डेटाबेस है, राइट? राइट, इस पूरे डेटाबेस में हमें चाहिए क्या, हमें टोटल चाहिए। और हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा ये पूरा क्राइटेरिया है, राइट? ये हमारा पूरा क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे अपने आप वो जो भी चीजें लगी हुई, जो भी कंडीशंस लगी हुई वो कंडीशंस उठाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू उठाएगा और डाल देगा। अभी यहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाएगा। सपोज सेल्स हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी 30 से ऊपर की सेल्स है प्रोडक्ट टू में वो काउंट होके आ जाए, राइट? तो वो उसी के अकॉर्डिंग जाएगा और वो चेंज कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत कन्वीनियंट स्पेस हो जाता है इस तरह से
काम करने के लिए। ठीक है। इसी तरह से डी काउंट में भी यहाँ पे आपके पास कंडीशन लगी हुई है। डी काउंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा एरिया है। इसके बेस पे आपका बेसिकली डेटाबेस पूरा यही है। लेकिन कंडीशन ये तीनों लगी हैं आपको। आप जब चाहें यहाँ पे कंडीशन चेंज करके और वैल्यूज को अपने अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेटाबेस फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस फंक्शन बेसिकली हमारा जो टास्क है वो कंपैरेटिवली काफी आसान कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग द कंडीशंस। आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगानी है। आपको सिर्फ जैसे यहाँ पे हमने डिसाइड कर दिया कि हमें क्या क्या चाहिए, वो हमने क्राइटेरिया यहाँ पे डाल दिया और सिंपली फॉर्मूला उठा के हमने सेलेक्ट कर लिया। दैट्स इट। वो बाकी चीजें अपने आप ये खुद ही करेगा। ठीक है। एनी डाउट इन दिस? No, sir. Sir. ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे अब हम अम, इसके बाद नेक्स्ट चीज चलते हैं, हम रैंक फंक्शन की तरफ देखते हैं कि रैंक फंक्शन हमारा कैसे काम करेगा। ठीक है। तो रैंक फंक्शन ही और भी है हमारे पास यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है। इस डेटा में यहाँ पे हमारे पास ये कुछ वैल्यूज हैं, राइट। इन इन वैल्यूज का अगर हमें यहाँ पे जो टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे सम करके और वो टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने सम इफ किया और सम इफ में हमारे पास जो रेंज है वो ये है A2 से, सॉरी, ये ये हमारे पास पूरी रेंज है और क्राइटेरिया है हमारे पास ये, और सम रेंज है हमारे पास ये। ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे हमें इनको नीचे की तरफ हमने इसको ड्रैग किया, राइट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें सबका सम मिल गया। लेकिन क्या ये सम हमारा बिल्कुल सही है? लेट्स चेक कि हमारा सम सही है या सही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये के है, राइट। के 330 आ रहा है। अभी यहाँ पे हम अगर के को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया और हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया सिर्फ के, राइट। और इसको हम यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इस के का टोटल क्या आ रहा है? 440। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 330। तो ओवरऑल मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक वैल्यू मिस हो रही है, राइट। राइट। सो यहाँ पे कहाँ पे थे हम? अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी कोई वैल्यू मिस हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है और हमारे पास वैल्यू सही क्यों नहीं आ रही है। तो एक चीज, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले को हम एनालाइज करते हैं तो हमारा हमारा फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? हमारा फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए किधर जाओ आप, थोड़ा और इधर चलो, थोड़ी इधर। सो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो हमारा पहला क्राइटेरिया है कि जब ए के साथ सम कर रहा है, तो ये जो इसने रेंज सेलेक्ट की है A2 से A34 तक सेलेक्ट की है। तो ये A34 है, पूरा यहाँ तक जा रहा है। ठीक है। और ये भी B2 से B34 तक जा रहा है पूरा, राइट। तो यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूसरे में देखते हैं तो अब आप यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो हमारी रेंज है वो हमारी आगे शिफ्ट हो गई। जैसे हमने फॉर्मूला नीचे ड्रैग किया तो रेंज हमारी आगे शिफ्ट हो गई, A3 से A35, B3 से B35, राइट। ऐसे ही जब हम आगे देखेंगे तो हमारी रेंज यहाँ पे फिर से नीचे शिफ्ट हो गई। जैसे जैसे ये एक एक नीचे शिफ्ट हो रहा है वैसे वैसे हमारी रेंज भी शिफ्ट हो रही है।
बट आइडियली क्या होना चाहिए कि चाहे हम ए के लिए ऐड करें या बी के लिए करें या सी के लिए करें, सबके लिए जो रेंज है वो ए टू से A34 तक सबके लिए होनी चाहिए, राइट? ये शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जब ये के पे गया है, तो के पे जो इसकी रेंज है वो स्टार्ट हुई कहाँ से? A12 से स्टार्ट हुई और वहां तक जा रही जहां तक डेटा है भी नहीं, राइट? तो इस वजह से अब यहाँ पे जो ये वाला के आप देख रहे हो, ये जो 9th रो पे है, इसकी वैल्यू मिस हो रही है, इसी की वजह से जो हमारा टोटल है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, राइट? तो ये टोटल प्रॉपर आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये रेंजेस फिक्स करनी पड़ेंगी, राइट? तो रेंजेस फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है? रेंजेस फिक्स करने के लिए हमें डॉलर साइन का यूज करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, जो हमारे पास सेल होती है, सेल में दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास रो होती है और दूसरा होता है कॉलम होता है, राइट? तो रो में आपके पास 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज होती हैं, और कॉलम में हमारे पास A B C इस तरह से वैल्यू होती है, राइट? तो दोनों हम चाहें तो दोनों को फिक्स कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी एक को भी फिक्स कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे A2, तो A2 में हमारे पास ए हमारा कॉलम है और टू हमारी रो है। अब हम फिक्स करना चाहते हैं कि ये जो हमारी रेंज है, ये पूरी फिक्स हो, तो हम यहाँ पे डॉलर का यूज करेंगे। तो हमने इसके पहले डॉलर लगा दिया, और ए के पहले भी डॉलर लगा दिया। इसी तरह से हम शुरुआत तो हमने फिक्स कर दी, हमें एंडिंग भी फिक्स करनी है। तो एंडिंग में हमने यहाँ पे डॉलर लगा दिया, और यहाँ पे भी हमने डॉलर लगा दिया, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जब हमारा फॉर्मूला, अब अभी हमने केवल यहाँ पे लगाया है, अब जब हम इस फॉर्मूले को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे A2 to A34 वैल्यू जा रही है, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो भी A2 to A34 ही जाएगी, ठीक है? अब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने वहां पे फिक्स कर दिया। इसी तरह से के पे भी देखोगे तो ये वैल्यू हमारी A2 to A34 ही जा रही है, लेकिन स्टिल हमारी जो वैल्यू अभी यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रही है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें सम वैल्यू है, अगर ये जो यहाँ पे B2 to B34 है, ये देखोगे ये अभी भी मूव हो रहा है। ये B2 to B34 है, फिर B3 से B35 है, फिर B4 से B36, ये भी मूव हो रहा है, तो वो भी हमें फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरा ऑप्शन ये होता है, एक तो हम मैनुअली सब पे जाके डॉलर लगा रहे हैं, दूसरा होता है हम डायरेक्टली, अगर सब पे हमें लगाना है तो हम सीधे F4 प्रेस करेंगे, तो सब में डॉलर एक साथ लग जाएगा, आपको अलग अलग डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें अगर आपको आगे चेंज करना है, तो आप कंटिन्यूसली F4 प्रेस करते जाइए, तो आपको उसी तरह से चीजें मिलती जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे हमने फिर से F4 प्रेस किया, तो खाली ये रो के लिए आ गया, फिर से F4 प्रेस किया तो खाली ये कॉलम के लिए फिक्स हो गया, फिर से F4 किया तो सारा हट गया, फिर से F4 प्रेस किया तो फिर से सबके लिए हो गया। तो जैसे जैसे आप F4 प्रेस करते जाएंगे, शॉर्टकट की है, प्रेस करते जाएंगे, वो वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। और अब हमने यहाँ पे फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग किया, आप देख सकते हो कि जो भी हमें वैल्यू चाहिए थी वो सही आ रही है। और अब चाहे हम यहाँ पे यूज करें या लास्ट में यूज करें, सब जगह जो हमारी रेंज है, A2 से A34 एंड B2 से B34 की आ रही है। इज दिस क्लियर कि हम कैसे अपने रोज एंड कॉलम्स के रेफरेंस को फिक्स कर सकते हैं? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No, sir. दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डेटा पे काम करोगे, तो आपको समझना होगा कि आपको ये नीड के अकॉर्डिंग होगा कि आप कहाँ पे आपको रो फिक्स करनी है, कहाँ पे कॉलम फिक्स करना है। दैट इज कम्प्लीटली अप टू द रिक्वायरमेंट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको ये चीज समझ में आती जाएगी। हाँ जी बाबू। वो लैपटॉप टू लैपटॉप डिपेंड करता है। जैसे अब यहाँ पे जो है फंक्शन के साथ में प्रेस कर रहे हैं, अगर किसी में अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो आप F4, जैसे कीबोर्ड्स होते हैं तो कीबोर्ड में F4 अलोन होता है नॉर्मली, तो आप उसमें सिर्फ सिर्फ F4 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे लैपटॉप में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसी में करने होते हैं, तो उन फंक्शन के साथ में डिफाइन कर दिया होता है, फंक्शन के साथ में कर रहे हैं। अब शायद HP का या लेनोवो में होता है, उसमें फंक्शन की सारी फ्री होती हैं, तो आपको सिर्फ F4 प्रेस करना होगा। दिस डिपेंड्स ऑन लैपटॉप टू लैपटॉप, ठीक है? हम्म।
ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे दूसरी चीज फाइंड आउट करते हैं कि रैंकिंग। अगर हमें रैंक फाइंड आउट करनी है किसी भी नंबर की, या कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो हमें उसमें रैंक फाइंड आउट करनी है। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम रैंक फंक्शन को यूज करते हैं। राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक डेटा है, सपोज कॉलेज का डेटा है। राइट। कॉलेज, हाँ ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स का डेटा है। रैंक बिटवीन सभी को पता होगा। राइट। यहाँ पे हमने कुछ कॉलेज का डेटा बनाया, और ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, और इसको हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, और यहाँ पे हमने दिया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, और फिर हम इसको भी आगे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे हम सबका टोटल फाइंड आउट करते हैं। तो सबका टोटल सम इस रेंज में हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्लास में ये जो हमारे पास 46 स्टूडेंट्स हैं, इनकी रैंक फाइंड आउट करनी है। राइट। तो हम रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम रैंक का फंक्शन लगाएंगे। तो ये है हमारा टोटल, और फिर है रैंक। तो हम यहाँ पे रैंक का फंक्शन लगाएंगे। तो रैंक का फंक्शन कैसे लगाएंगे? इज इक्वल टू रैंक, और यहाँ पे ये हमारे नंबर्स हैं, और उसके बाद, सॉरी, पहले नंबर है हमारा। तो रैंक, और सॉरी, ये इस नंबर की रैंक फाइंड आउट करनी है और किसके रेफरेंस में फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारी पूरी रेंज है, इसके रेफरेंस में फाइंड आउट करनी है। हमने ओके कर दिया, और फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमें हमारे यहाँ पे रैंक मिल गई। क्या ये रैंक सही आ रही है? इज दिस रैंक करेक्ट? क्या ये रैंक सही आ रही है? अगर आप देख सकते हो, मुझे एनालाइज करके बताओ। ये फिक्स नहीं किया एक बार। ये रैंक सही आ रही है तन्वी, सुहानी, सचिन, दीक्षा? एनीवन? आर यू पीपल अवेक? सचिन, सुहानी, दीक्षा, तन्वी? यस सर। रैंक सही आ रही है? मैंने मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, प्लीज बताओ रैंक सही आ रही है? कैसे आपको सही लग रही है? नो सर, सही लग रही है? गलत है सर। गलत? कैसे गलत है? हाउ इज दिस रॉन्ग? So, because हम्म 450 is also ranked as one, but and 418 is also ranked as one. So like two numbers at the same time. यहाँ पे आप देखो, अगर हम रैंक 1 देखते हैं, हम फिल्टर डालते हैं और रैंक 1 देखते हैं। राइट। कितने लोगों की रैंक 1 आ रही है? 3 लोगों की रैंक 1 आ रही है, और तीनों के मार्क्स अलग अलग हैं। राइट। अगर हम सेकंड रैंक देखते हैं, 3 लोगों की सेकंड रैंक आ रही है, तीनों के मार्क्स अलग अलग हैं। और कुछ देखते हैं सपोज, तो 2 लोगों की थर्ड रैंक आ रही है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो रैंक है, ये सही नहीं है। राइट। अब ये सही क्यों नहीं आ रही है? हमने फॉर्मूला तो सही लगाया है, वैल्यू तो आ रही है, लेकिन वैल्यू गलत आ रही है। वैल्यू गलत क्यों आ रही है? फिर से देखते हैं क्यों क्यों गलत आ रही है। तो हमने यहाँ पे देखा, हमारी जो रेंज है, एक H3 से H48 तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। यहाँ पे क्या हुआ? हमारी जो रैंक है H4 से H49 तक जा रही है। ऊपर से एक कम और नीचे से एक बढ़ गई, जहाँ पे डेटा भी नहीं है। ऐसे यहाँ पे आए, ये देखो 4 रैंक आ रही है, 2 अलग अलग नंबर है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है?
H15 से H60 तक। और जब हम लास्ट में आए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपने आप में ही रैंक कैलकुलेट कर रहा है, सिर्फ अकेला है तो 1 तो आएगा ही आएगा, राइट। तो इसलिए ये सारी रैंक है, ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रेफरेंसेस हैं वो फिक्स करने पड़ेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे गए, हमने F4 प्रेस किया और एंटर किया और इसको हमने ड्रैग कर दिया। अभी हमारे पास रैंकिंग सही आ रही है, चेक करो। तो अभी अगर हम यहाँ पे 1 देखते हैं तो यहाँ पे अब 1 पोजीशन पे एक ही है, सेकंड पोजीशन पे एक ही है, थर्ड पोजीशन पे एक ही है। अब यहाँ पे आपको रैंक गलत नहीं मिलेंगी, राइट। तो इस तरह से आप अपनी जो भी रैंकिंग है वो फिक्स कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन फिक्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू फिक्स, राइट। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई की हुई है कि यहाँ पे आप कैसे रैंक्स को फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, वहां पे मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया था, ठीक है। देन इन द सेम वे यहाँ पे भी ये एग्जांपल है। अब इसी में आप क्या कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे रैंक में यूजुअली क्या होता है कि जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलता है। जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है रैंक उसकी उतनी ही कम है, जिसके सबसे कम मार्क्स है रैंक रैंक उसकी उतनी ही ज्यादा है, राइट। आप चाहो तो इसको रिवर्स भी कर सकते हो। सो अगर हम जस्ट रिवर्स करना चाहें तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए थर्ड पैरामीटर होता है रेफरेंस, राइट। तो आप असेंडिंग में करना चाहते हो और डिसेंडिंग में। बाय डिफॉल्ट रैंक डिसेंडिंग में होता है, राइट। पर्टिकुलर अगर हम रैंक की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डिसेंडिंग में होता है। अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। और हमने किया और वो सारा कन्वर्ट होके आ गया, सब में फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया। और अब हमारे पास जो 280 जो सबसे कम मार्क्स थे, अगर हम यहाँ पे देखें तो 280 सबसे कम मार्क्स होंगे। जो सबसे कम मार्क्स हैं वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। एनी डाउट? अभी यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला सब पे लगाया विदाउट ड्रैग किए, तो वो आप कैसे कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया है, हमने फॉर्मूले में अब जो भी चेंजेस करने हैं वो हमने चेंजेस परफॉर्म किए। यहाँ पे हमने सपोज अगर इसको हमें असेंडिंग में ही करना है तो हमने इसको 0 कर दिया। और 0 करने के बाद हमने कंट्रोल के साथ में मैंने एंटर प्रेस किया, तो वो सारी रो पे अप्लाई हो, पूरे कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा जहां 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 तक मैंने सेलेक्ट किया है। अभी यहाँ पे देखो सब जगह अप्लाई हो गया, वो नीचे तक अप्लाई हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको मल्टीपल सेल्स में एक ही फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना हो तो आप पहले पूरा एरिया सेलेक्ट कर लो, फॉर्मूले में जो चेंजेस लगाने हो वो चेंजेस करो और फिर कंट्रोल के साथ में एंटर दबाओगे तो सब में वो एक साथ अप्लाई हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, क्लियर sir. टू Yes, sir. एवरीवन? ओके, ग्रेट। आगे चलते हैं। ये काउंटिव सम इफ की एक्सरसाइज है, तो एक दो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जिससे आपको मैं ये फिर शीट शेयर कर दूंगा। आप इसको खुद से भी कर सकते हो कि काउंटिव एंड सम इफ को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये हमारे पास डेटा है, ये डेटा है और इसमें लगभग हमारे पास 1100 से ज्यादा रोज हैं, ठीक है। इस डेटा में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, डेट है, सर्विस, क्या सर्विस है, स्टाइलिस्ट का नाम क्या है, पेमेंट कैसे हुई है और प्राइस क्या है, राइट। अब यहाँ पे हम सर्विस वाइज हमें सब समरी चाहिए, ठीक है, कि कितनी बार ये सर्विस लिए पर्टिकुलर, देन उसका टोटल प्राइस कितना हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार कैश से कलेक्शन आई है, कितनी बार कार्ड से कलेक्शन आई है, और टोटल प्राइस कितना हुआ है बाई कैश, राइट। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कितनी बार शेविंग लोगों ने कराई है ये हमें फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टाइम्स टोटली, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या देंगे, काउंट इफ, राइट। और हमें कहाँ पे जो रेंज है क्या है, ये है हमारी रेंज,
ठीक है, और क्या काउंट करना है हमें? शेविंग को काउंट करना है, तो वो शेविंग है हमारी, ये है हमारा क्राइटेरिया। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 71 टाइम्स शेविंग हुई है, राइट। अभी यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो फॉर्मूले में तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड रेंज है हमारी। तो अगर हम फिक्स नहीं भी करते तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन टोटल प्राइस तो फिर से सम इफ, अब हमें सम क्या करना है, ये प्राइस को सम करना है। कहाँ पे सम करना है, तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया, सॉरी, यहाँ पे सम इफ है, सम इफ है यहाँ पे। तो हमें रेंज, अगेन रेंज हमारी यही है। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है हमारा शेविंग, और सम किसको करना है हमें? प्राइस को सम करना है। ठीक है, हमने इसको ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्राइस 0। हाउ इज दिस 0? हाउ इज दिस 0? So numbers text में तो नहीं। ओके, हाँ, यहाँ पे ये नंबर्स टेक्स्ट में होंगे, बट हम चेक कर सकते हैं इज टेक्स्ट, और ये वैल्यू है। ये टेक्स्ट में है, इसलिए वहां पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू, एक तरीका ये होता है कि आप वैल्यू से कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि डॉलर लगा हुआ है, इसलिए वो कन्वर्ट होके नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, अम, यहाँ से हम डॉलर के बाद का जो भी है वो हम अलग कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं इसको हम अलग करते हैं। डेटा में गए, यहाँ पे हम टेक्स्ट टू कॉलम्स और फिक्स्ड विथ नेक्स्ट, और हम यहाँ से अलग करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको जैसे ही अलग किया, ओके, हमारा डॉलर अलग हो गया, नंबर अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल दिया प्राइस वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसकी यहाँ पे ई की जगह पे हमने यहाँ पे एफ दे दिया। ठीक है, तो इसने टोटल प्राइस हमें दिखा दिया। तो बहुत बार ऐसी भी चीजें होती हैं, आपको इस तरह से डेटा मिल जाएगा, तो वहां पे आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम में मैंने पहले बताया हुआ है शायद आप लोगों को। टेक्स्ट टू कॉलम वाला पार्ट शायद मैंने पहली क्लास में कवर किया था। एनीबॉडी रिमेम्बर? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो इस तरह ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आएंगे। आप जब भी काम करना शुरू करेंगे तो इस तरह के सिनेरियो आएंगे, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो और मैनेज कर सकते हो। दिस इज अप टू योर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि क्या सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स बाई कैश कितनी बार कलेक्ट हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कैश को। तो अगेन काउंट इफ, ठीक है, रेंज है हमारी ये, और क्राइटेरिया है हमारा कैश। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो कैश कलेक्शन कितनी बार हुई है, आ गया। हाउ मेनी टाइम्स बाई क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे फिर से अगेन काउंट इफ, और यहाँ पे फिर से हमारी वही रेंज है, रेंज वही है, और क्राइटेरिया क्या है? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप केस चेंज भी कर देते हो, सपोज यहाँ पे हमने कार्ड का सी कैपिटल कर दिया, स्टिल इट विल काउंट
बिकॉज दिस इज नॉट द केस सेंसिटिव। अगर कहीं भी आपका केस अलग हो गया है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं एक भी कैरेक्टर चेंज हो गया तो वो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लास्ट से डी हटा दिया तो उसने जीरो दे दिया। तो कोई भी कैरेक्टर कम नहीं होना चाहिए, कोई भी कैरेक्टर ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोअर है स्मॉलर है फर्क नहीं पड़ता, ये उसको काउंट कर लेगा। अभी आपको टोटल प्राइस बाई कैश चाहिए, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? नंबर वन, टोटल प्राइस चाहिए। किसका चाहिए? शेविंग का। तो आपको पहले एक शेविंग के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर दूसरी आपको प्राइस के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर तीसरी आपको कैश के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे तीन तीन कंडीशन लगेंगी। तो हम यहाँ पे काउंट सम इफ्स, ठीक है? तो हम यहाँ पे सम आईएफएस को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम सम किसको करना है? हमें प्राइस को सम करना है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज, पहली रेंज क्या है? हमें शेविंग को सर्च करना है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है? हमें दूसरा क्राइटेरिया पेमेंट क्राइटेरिया है। ठीक ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे हमने दे दिया कैश। यहीं पे हमें लिखना पड़ेगा कैश। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीपल कंडीशन लगाई और यहाँ पे उसके वाइज प्राइस कैलकुलेट हो गया। तो अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगा के यहाँ पे अगर हम कैश सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम शेविंग सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल प्राइस आपको 414, यही हमारा आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन लगा कर सकते हो और बस इसी को आप आगे ड्रैग कर दो तो बाकी सबकी भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसमें यहाँ पे मैंने लॉक नहीं लगाया है, तो रेफरेंसेस तो ऊपर नीचे होंगे लेकिन रिजल्ट्स में इतना फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास बहुत छोटी रेंज है ये। और यहाँ पे पहले में केवल आपको पहले तीन तो खाली शेविंग ही शेविंग दिख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे वॉशिंग हो जाता है तो वॉशिंग 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 तो यहाँ सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो हमने लॉक नहीं किया है फिर भी फर्क नहीं आएगा, बट आइडियली इट इज रिकमेंडेड कि आप ये जो रेफरेंसेस हैं इनको लॉक करें। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। इतना ये जो मैंने किया है, मैंने बिना लॉक किए कर दिया बिकॉज आई नो कि इसका लॉक करने का या ना करने का हमारे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि छोटी सी रेंज है, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे B16 to B241 है, यहाँ B17 to 242 हो गया, यहाँ B18 to 243 हो गया। तो अगर आप कभी बड़े डेटा के उसमें आ गए तो वहां पे फिर ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो ऑलवेज इट इज ऑलवेज ट्राई टू लॉक द रेंजेस वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन एनी काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, ये चीज सबको समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट? इसके लिए निकल रहा तो ये मेरा हुआ हुआ ये तो एसक्यूएल जब होगा तो मैं उसे ओके, लेट्स कंटिन्यू। डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है? जब भी हमें डेटा के लिए वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करना होता है तब हम डेटा वैलिडेशन को यूज करते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा है, ये हमारे पास डेटा है और यहाँ पे हम कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही डालना चाहते हैं, उसके अलावा अगर कोई वैल्यू डाली जाए तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एरर जनरेट हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे सपोज एक लिस्ट है हमारे पास, संडे, मंडे, ट्यूसडे, राइट? ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ पे डाल दिया सैटरडे तक। ठीक है, अभी हम चाहते हैं यहाँ पे कोई ऐसी यहाँ पे जो भी वैल्यू डाली जाए वो इन 7 वैल्यूज में से ही वैल्यू हो। तो हम क्या करेंगे? डेटा वैलिडेशन को यूज करेंगे। डेटा पे गए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आपको दिखाई देगा डेटा टूल्स में, राइट? डेटा टूल्स में आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे डेटा वैलिडेशन,
राइट। अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज दिख रही हैं, ठीक है। तो उन डिफरेंट वैल्यूज में यहाँ पे एनी वैल्यू है, होल नंबर है, डेसिमल है, ये हम अभी वन बाय वन सेलेक्ट करके देखेंगे। अभी हम लिस्ट के लिए देखते हैं, तो हमें यहाँ पे लिस्ट चाहिए। हमने यहाँ पे लिस्ट डाली और फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हमने इनको सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब हमने यहाँ पे ओके कर दिया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सेल के साथ में एक ड्रॉप डाउन आ गया, राइट। तो यहाँ पे जब हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको यही सारे डेज दिखाई देंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे और कुछ लिखोगे तो वो भी आ सकता है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे जो भी रेंज सेलेक्ट की है उसमें ये वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब अपनी जो भी डेटा है वो यहाँ पे डे वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। आप इसको नीचे ड्रैग कर दोगे तो बाकी सब में भी इसी तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम नीचे इसको ड्रैग कर देते हैं, अभी आपको खाली पड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सब में ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा होगा, राइट। और इन जगहों पे आप वही वैल्यू सेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इसमें और भी सेटिंग कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन के लिए डाला है, ठीक है। आप यहाँ पे इनपुट मैसेज भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे डे सिलेक्शन एंड यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट द डेट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, राइट। ओके किया हमने। तो अभी कहीं और क्लिक किया है तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा। हम इसको नीचे तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो जहां भी वो होगा वहां पे आपको एक मैसेज साथ में दिखाई देगा, राइट। और इसके अलावा आप अपना एरर मैसेज भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एरर अलर्ट है, तो आप जिस भी तरह का दिखाना चाहो, तो यहाँ पे स्टॉप है, वार्निंग है, जो भी आप दिखाना चाहो, जैसे इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन टाइप दिखाना चाहते हो, नोटिस नोटिस प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हो और वैल्यूज को वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इन केस ये मैंने इसके लिए किया कि इसके लिए किया है, अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पे ये नहीं, इसके लिए नहीं किया है, इसके लिए किया होगा। यहाँ पे अगर आपने कोई और वैल्यू डाली और इंटर किया, अभी यहाँ पे देखो नोटिस आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट वैलिड वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन। तो प्रॉपर मैसेज आ रहा है। आप इस तरह से अपनी जो भी फील्ड है उसको इंटरैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। बाकी जगह क्लिक करोगे डेटा वैलिडेशन होगा नहीं होगा, तो इसी रो पे नहीं, बस इसी कॉलम के लिए आप जहाँ के लिए अप्लाई करोगे वहीं पे होगा, ठीक है। अगर आपने ये अब यहाँ के लिए आपका हमने हमने इतना पूरा कर दिया, तो जहाँ जहाँ तक हमने ड्रैग किया है वहां सब जगह वो चीज आएगी। यहाँ पे हमने कुछ भी और डाल दिया तो वही मैसेज आ जाएगा। पूरी शीट के लिए कर सकते हैं सर, आप पूरी शीट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर पूरी शीट के लिए अलग अलग वैल्यूज आप डालना चाहो तो अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हो। अभी यहाँ पे हमने ये डाल दिया है। दूसरी जगह पे हम क्या कर हम कुछ और डालना चाहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे सेटिंग, अभी हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ होल नंबर आए और कुछ ना आए, राइट। तो होल नंबर, और यहाँ पे हमने रेंज सेट कर दी कि होल नंबर। तो सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो एज है, तो अब जो जॉब करने आया है उसकी एज 18 से और 65 के बीच में होनी चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया, राइट। अब यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने सपोज यहाँ पे 78 डाला तो यहाँ पे इसने ये एरर जनरेट कर दी, ठीक है। या हमने यहाँ पे 12 ईयर डाल दिया तो भी इसने एरर जनरेट कर दी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे 34 डाल दिया तो इसने उसको ले लिया, राइट। तो इस तरह से आप अपने मैसेज डाल सकते हो, अपनी वैलिडेशन डाल सकते हो डेटा में, ठीक है। इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे है सर्किल इनवैलिड डेटा है, तो जहाँ भी इनवैलिड डेटा होगा वहां पे आ जाएगा। सो सपोज यहाँ पे हमने यहाँ पे 12 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कैंसिल किया तो नहीं जाएगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने
कुछ वैल्यू डाला, ओके कर दिया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे डाला सर्किल इनवैलिड डेटा, तो इसने इनवैलिड दिखा दिया, ठीक है। भले ही यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है, लेकिन ये वैल्यू इनवैलिड है, इसने ये डिनोट किया, ठीक है। इसी तरह से कुछ और वैल्यू आप सेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे सपोज आप सिर्फ डेट या टाइम सेट करना चाहते हो, या सिर्फ डेसिमल वैल्यू डालना चाहते हो, या कुछ कस्टम वैल्यू डालना चाहते हो, राइट। तो कस्टम वैल्यू में आप यहाँ पे सपोज हमने सिर्फ दिया यस और नो, ठीक है, हमने ओके किया। अभी यहाँ पे यस डाला या नो डाला, दोनों यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे, यहाँ पे एरर वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जितनी वैलिडेशंस हैं, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ पे हमारी वैल्यूज हैं, कहाँ पे हमारी वैल्यूज प्रॉपर नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सारी बातें सबको समझ में आ रही हैं? Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की इम्पोर्टेंस आपको बहुत बार पड़ेगी, जब जब भी आपको डैशबोर्ड बनाने होते हैं, तो डैशबोर्ड में आपको रैंडम वैल्यूज डेटा से सेलेक्ट करके लानी होती है, या कुछ चेंजेस करके देखने होते हैं, तो ये उस टाइम पे ये चीज बहुत काम आती है, ठीक है। आप लिस्ट चाहें तो आप लिस्ट यहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं, कि जैसे हमने दिया, जितने अभी यहाँ पे हमने लिस्ट पहले से डिफाइन की हुई थी, आप यहाँ पे भी लिस्ट डिफाइन कर सकते हो, गुड है, बैड है, एक्सीलेंट है, और पुअर है, ठीक है। ओके किया, तो अभी यहाँ पे जाओगे तो इस तरह से भी आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो जरूरी नहीं कि आप एक रेंज से ही लिस्ट बना के दे, आप अपनी लिस्ट इस तरह से भी बना सकते हैं, बिल्कुल वहीं पे ऑन द स्पॉट बना के रख सकते हैं, ठीक है। सो ये इससे आप थोड़ा सा अपना जो इंटरेक्टिवनेस है वो सेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ क्लाइंट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये सिटी है, राइट। तो हम सिटी चाहते हैं कि सिटी हमारे पास जो है वो इसी सिटी लिस्ट से आए और कहीं से ना आए, राइट। तो यहाँ पे हमने वही डेटा वैलिडेशन डाला हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर आप डेटा में जाओगे, यहाँ पे देखोगे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे ये इनपुट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये इनपुट इसने O2 टू O15 डाला हुआ है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 तक ही है। तो अगर हम यहाँ पे कोई नई वैल्यू लिस्ट में ऐड भी करते हैं, अभी यहाँ पे आप देखो नीचे लिस्ट खाली दिख रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई नई वैल्यू ऐड भी करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे नोएडा ऐड कर दिया, यहाँ पे फिर हमने कानपुर ऐड कर दिया, और फिर यहाँ पे जम्मू ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी आपकी यहाँ की लिस्ट में इन्वॉल्व होती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो रेंज है वो 15 तक पड़ी हुई है, तो 15 तक की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, राइट। एनी डाउट इन दिस? No, sir. तो ये बेसिकली तरीका होता है हमारे हम अपने शीट्स पे यूजर्स को पर्टिकुलर वैल्यू डालने पे कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्शन होता है जिसके बेस पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से इसको आप नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हो। नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का मतलब है कि अब सपोज हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं, जैसे ये देख देख रहे हो यहाँ पे ये क्रिकेट है, और यहाँ क्रिकेट से विराट का नाम है। अगर हम यहाँ पे हमने कबड्डी का नाम लिया, तो यहाँ पे कुछ और वैल्यूज है, तो अभी यहाँ पे दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी लेके आ सकते हो। तो जैसे फुटबॉल है, और फुटबॉल में संदेश, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुटबॉल में किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं है, ये संदेश नाम नहीं है, राइट। तो अभी वो दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो हमें हमें क्या करना है कि हमें कनेक्टेड लिस्ट जनरेट करनी है, राइट। तो कनेक्टेड लिस्ट भी आप जनरेट कर सकते हो। इसको हम थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
क्योंकि एक ही बार में सारी चीजें करोगे तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। सो अभी के लिए आप ये जो सिंपल वाला डेटा वैलिडेशन है ये ध्यान रखो। नेक्स्ट क्लास में जस्ट रिमाइंड मी, क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन में है, तो जस्ट रिमाइंड मी, आई विल टेल यू हाउ वी कैन जनरेट द कनेक्टेड डेटा वैलिडेशन की। अगर अगर हम यहाँ पे क्रिकेट सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग सारे प्लेयर आने चाहिए। तो अगर हमने सपोज यहाँ पे क्रिकेट सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे क्रिकेट वाली लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे दूसरी लिस्ट आनी चाहिए। तो ये कैसे कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा वो हम देखते हैं। ठीक है। बेसिकली उसके लिए करना कुछ नहीं होता है, एक हमें डायनेमिक जनरेशन करना होता है। उसके लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे वर्क करेगा, इस पे हम काम करेंगे। फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अभी के लिए हम इसको पार्क करते हैं, जिससे आप पहले डेटा वैलिडेशन को अच्छे से समझ पाओ, फिर हम उस पर आगे चलते हैं। इज दिस फाइन विद एवरीवन? इज दिस फाइन विद एवरीवन? ओके। सो अभी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से के साथ में डिस्कस किया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेपरेट करना, देन मिडिल नेम सेपरेट करना। सबको याद है? यस सर। अब उसमें मैंने कुछ आगे असाइनमेंट भी आप लोगों को करने को दिया था कि अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेलेक्ट अलग अलग किया, देन फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम अलग अलग किया। लेकिन वो हमने तब किया जब दोनों लिस्ट हमारे पास अलग अलग हैं। तीन नाम वाली लिस्ट मीन्स तीन वर्ड वाली जो नाम है वो अलग हैं, और दो वर्ड वाले जो नाम है वो अलग हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंबाइंड लिस्ट आ जाए तब हम क्या करेंगे? किसी ने ट्राई किया? यस सर। ये इस तरह से हमारे पास, ये हमने लास्ट क्लास में सिलेक्ट करके देखा था। और ये हमारे पास जो लिस्ट है वो दो दो वर्ड वाले नाम हैं, और ये यहाँ पे तीन वर्ड वाले नाम हैं। राइट। तो इसमें से मिडिल नेम हमें अलग करना है, फिर लास्ट नेम भी हमें अलग करना है। तो अब हमारे पास जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि दो हमारे पास ये हैं, फिर एक ये है, फिर दो हमारे पास ये है, फिर वीर विक्रम एक ये ऐसा है, फिर दो हमारे पास ऐसे हैं, और फिर एक ये ऐसा है। ठीक है। तो अब इसमें हम फर्स्ट नेम तो चलो सबका हो जाएगा, फर्स्ट नेम तो आराम से कर सकते हैं। पहला स्पेस देखा और वहां से उसके पहले तक का ले लिया। लेकिन सेकंड मिडिल नेम और लास्ट नेम हम कैसे अलग करेंगे? Was anybody able to try? Can somebody tell me कि कैसे होगा? सर इसमें एक फॉर्मूला और भी तो होता है ना, आफ्टर और बिफोर वाला। होगा। आफ्टर और बिफोर वाला फॉर्मूला होता है इसमें एक, मैंने देखा था। आफ्टर और बिफोर का फॉर्मूला यस सर। कहाँ होता है? आफ्टर नाम से तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बिफोर नाम से मैं भी आपको कोई सर भेज फॉर्मूला दूंगा, नहीं है। मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ फॉर्मूला। आफ्टर और बिफोर नाम से आज तक मैंने तो कोई फॉर्मूला नहीं देखा यार। किसी ने देखा है? सर मैंने देखा था, मुझे ओके। याद नहीं आता अभी। ओके चलो कोई बात नहीं, ये वाला तो चलो ना किया। यहाँ पे लास्ट नेम आप लोगों ने किसी ने ट्राई किया कि यहाँ पे लास्ट नेम जो तीन वाले हैं इसमें लास्ट नेम कैसे निकलेगा? तीन वालों में लास्ट नेम कैसे निकलेगा? यहाँ पे हमने मिडिल नेम तो फाइंड आउट कर लिया था, अभी लास्ट नेम भी तो फाइंड आउट करना है। लास्ट नेम कैसे फाइंड आउट करेगा, कोई बताएगा मुझे? एनीवन?
सर वो पता चल गया, टेक्स्ट बिफोर करके एक फॉर्मूला है, वो ट्राई करो एक बार आप। क्या? टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर। टेक्स्ट बिफोर, हाँ क्या करना है अब? स्पेस देके सर कैपिटल में ट्राई करो इसको। हम्म। कैप्स लॉक लगा के टाइप ट्राई करो। एक्सेल में कैप्स और स्मॉल कुछ नहीं होता है। टेक्स्ट बिफोर और स्पेस था। यस। हम्म। अभी फिर स्पेस हम्म। और वो सिलेक्ट करना है सर। सचिन यादव सिलेक्ट करो एक बार आप। हम्म। क्राइटेरिया सिलेक्ट करो ना एक बार। हम्म। अब स्पेस देना है सर, स्पेस के बाद ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये क्या आ गया? सर मैं दोबारा ट्राई करूंगा एक बार, मेरे से हो गया था उस टाइम। टेक्स्ट टेक्स्ट बिफोर तो मुझे आज तक कोई फॉर्मूला दिया है ही नहीं, अगर होता तो यहाँ पे आ जाता। ओके सचिन, पहले ये बताओ यहाँ पे जो तीन नेम वाले हैं, इनका लास्ट नेम कैसे निकलेगा, वो बताओ मुझे। मिडिल लास्ट नेम भी नहीं निकाला था आप लोगों ने पिछली बार, सर ये वो बताओ। टेक्स्ट बिफोर वाला फॉर्मूला हो रहा है। हो रहा है? यस सर। हाँ ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नेम है वो तो हमारा आसानी से आ गया। अब मिडिल नेम क्या करेंगे? मिडिल नेम के लिए क्या करेंगे? जहाँ यहाँ पे तो हमारे पास तीनों अलग अलग थे, तो हमने तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाए। यहाँ पे हमारे पास दो सारे दो वाले हैं, तो हमने दो वाले के लिए फॉर्मूला लगाया। लेकिन यहाँ पे तीन है, तो जहाँ पे मिडिल नेम नहीं है वहां पे ब्लैंक आना चाहिए, जहाँ पे मिडिल नेम है वहां पे मिडिल नेम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। दोनों फॉर्मूले कैसे लगाएंगे? तो दोनों फॉर्मूले लगाने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो भी ये वर्ड है, ये दो वर्ड वाला है या तीन वर्ड वाला है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये दो वर्ड वाला है, ये तीन वर्ड वाला है? कैसे पता लगेगा? लेंथ से पता लग जाएगा। तो इसके लिए हम जुगाड़ करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करते हैं। चलो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, तो हम पहले लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। हमने लेंथ फाइंड आउट करी, ठीक है, सबकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे स्पेस के बिना। तो स्पेस के बिना कैसे लेंथ फाइंड आउट करेंगे? सिंपली सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इस टेक्स्ट में ओल्ड टेक्स्ट स्पेस न्यू टेक्स्ट विदाउट स्पेस। ठीक है, तो ये आ गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लेंथ लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने लेंथ लगा दिया। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि किसमें कितने स्पेसेस हैं। अभी पता नहीं लगा, अभी कैसे पता लगेगा? ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया किसमें दो स्पेस है, कितने किसमें एक स्पेस है। जहाँ पे एक स्पेस है वहां पे दो ही वर्ड है, जहाँ पे दो स्पेस है वहां पे तीन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो तीनों को एक ही में लगा लो तो बेसिकली हमें पता लग जाएगा। अब यहाँ पे हम इसी के बेस पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मिड नेम में हम क्या करेंगे? इफ दिस वैल्यू इज वन, देन मिडिल नेम में जो भी वैल्यू लाना है, मतलब वन का मतलब क्या है कि मिडिल नेम नहीं है, तो हम वहां पे ब्लैंक रखेंगे। और अगर फॉल्स है तो हम जो मिडिल नेम लगाने वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। सिंपल है। तो अब यहाँ पे मिडिल नेम लगाने वाला फॉर्मूला क्या है? मिड, और ये हमारा वर्ड है, ये टेक्स्ट है। स्टार्ट कहाँ से करना है? तो पहले स्पेस से स्टार्ट करना।
अब ये मिडिल नेम कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैं लास्ट क्लास में आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो उसमें पहला पहला हम स्पेस फाइंड आउट करेंगे इन दिस टेक्स्ट, और इसके एक आगे से हमें स्टार्ट करना है, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने में हम पहले सेकंड स्पेस फाइंड आउट करेंगे, सेकंड स्पेस से फर्स्ट स्पेस की पोजीशन को माइनस करेंगे, और वो जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। तो फिर से करते हैं, फाइंड स्पेस विद इन टेक्स्ट, और यहाँ पे सेकेंड टेक्स्ट फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले फर्स्ट टेक्स्ट की पोजीशन को देना होगा। तो फाइंड फर्स्ट टेक्स्ट की पोजीशन +1, तो इससे हमारा सेकंड स्पेस मिल गया। इससे हम फर्स्ट स्पेस की पोजीशन को माइनस करेंगे। तो हमने फर्स्ट स्पेस की पोजीशन को माइनस किया और बंद किया, ये मिड बंद हुआ, ये मेन बंद हो गया। ठीक है, अब देखो, दिस इज योर मैजिक। आ गया, जहां पे हमारा मिडिल नेम है वहां पे आ रहा है, जहां पे मिडिल नेम नहीं है वहां पे ब्लैंक आ रहा है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस इज सर। दिस क्लियर टू एवरीवन? सर ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? ये जो मिडिल नेम वाला जो फॉर्मूला है, ये तो मैं लास्ट क्लास में भी यहाँ पे आपको बता चुका हूँ ना। हाँ हाँ, बस लेकिन इसमें एक मैंने बार सिर्फ दोबारा बता दो इफ। मैंने इस फॉर्मूले को यूज ही तो किया है यहाँ पे। सिर्फ ये जो आपका ये जो लास्ट वाला ये पार्ट दिख रहा है, ये वही तो फॉर्मूला है। इट मीन्स आपने प्रैक्टिस नहीं किया। किया था प्रैक्टिस? सर नेम्स वाला नहीं करा मैंने अभी। तो बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हम मिडिल नेम फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो इसमें हमने क्या किया है, मिडिल नेम हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम एक नॉर्मल वे में देखते हैं तो मिडिल नेम फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, एक ये पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, फिर ये शीट में फिर से शेयर कर दूंगा। तो मिडिल नेम फाइंड आउट करने के लिए, तो फाइंड मिडिल नेम हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 हम यहाँ पे मिड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो मिड फॉर्मूले में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, स्टार्ट की फ्रॉम विच पोजीशन वी नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग मिडिल नेम। ठीक है, किस पोजीशन से हमें मिडिल नेम फाइंड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, दूसरी ये दूसरी चीज, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस यू विल बी फाइंडिंग बाय फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्पेस। ठीक है, पहले स्पेस की आप पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, ये आप, और इसके बाद से आपकी जो जो मिडिल नेम है वो स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर? में आ रहा है? जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर अमन कुमार व्यास ये नाम है हमारे पास, तो ये जो आपको जो फर्स्ट स्पेस दिख रहा है, ये जो फिफ्थ पोजीशन पे जो फर्स्ट स्पेस दिख रहा है, इसके बाद से ही तो आप स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स पोजीशन से। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। वन बाय वन अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फिफ्थ स्पेस के बाद से सिक्स स्पेस पे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हम फाइंड का फॉर्मूला लगा के, हम यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड फॉर्मूला will give the position of first space, then फिर क्या है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्पेस +1, यहां से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पैरामीटर आता है आपका नंबर ऑफ
कैरेक्टर्स, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको लेने हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कुमार में कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 कैरेक्टर कैसे डिसाइड हुए कि जैसे ही हमें सेकंड स्पेस मिला, ये जो हमारे पास सेकंड स्पेस है, ये जो सेकंड स्पेस यहाँ पे है, हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। और सेकंड स्पेस से हम फर्स्ट स्पेस को माइनस कर देंगे तो हमें ये बीच का मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड स्पेस। तो सेकंड स्पेस की पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले अब अभी तक हम फाइंड का फॉर्मूला था, वो हम उसमें हम स्पेस यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग से फाइंड आउट करने की कोशिश करने की पोजीशन की कोशिश करेंगे तो हमें यही स्पेस मिलेगा। तो यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर आता है जहां पे हम ये बताएंगे कि उसको काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो वो यहां से स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्पेस, देन फाइंड पोजीशन ऑफ सेकंड स्पेस। तो सेकंड स्पेस की पोजीशन, तो फाइंड दिस पोजीशन आफ्टर द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्पेस। ये चीज क्लियर है? क्लियर है सबको? तन्वी, सुहानी, दीक्षा, सचिन, Yes. ठीक है। जब आपको ये मिल जाएगी, सेकंड स्पेस की पोजीशन मिल जाएगी, तब क्या करोगे, पोजीशन ऑफ सेकंड स्पेस माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्पेस, राइट। तो इससे आपको मिलेंगे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दिस वन बाय वन। तो यहाँ पे ये हमारा है जो टारगेट है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, मेड ऑफ, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग नंबर, तो स्टार्टिंग नंबर के लिए आपको क्या करना है, पहले स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट किया, फाइंड स्पेस विद इन दिस टेक्स्ट माइन, ठीक है। और यहां से इसके एक बाद से स्टार्ट करना है, तो +1, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके। अब इसके बाद हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए आपको सेकंड पोजीशन, सेकंड स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फाइंड सेकंड स्पेस, तो यहाँ पे हमने फिर से वही किया, हमने पहले पोजीशन के लिए यहाँ पे सेकंड स्पेस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कॉमा। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर क्या है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो बेसिकली पहला स्पेस हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसके लिए हमने इस थर्ड पैरामीटर को यूज नहीं किया था। अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि फर्स्ट स्पेस के बाद से स्टार्ट करना है, तो फिर से आपको यहाँ पे फर्स्ट स्पेस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो फिर से हमने फर्स्ट स्पेस को फाइंड करने का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे फर्स्ट स्पेस फाइंड आउट किया और +1 कर दिया। तो इतने ये प्रोसेस करने से हमें क्या मिला, इतना जो पूरा फॉर्मूला लगा, ये जो यहां से यहां तक की जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा, इससे हमें क्या मिला, सेकंड स्पेस। सेकंड स्पेस कहां पे है वो हमें ये फॉर्मूला रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, पोजीशन ऑफ सेकंड स्पेस हमें मिल गई, अब पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्पेस हमें फिर से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्पेस की पोजीशन बार बार फाइंड आउट करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड सेकंड स्पेस विद इन दिस टेक्स्ट फर्स्ट स्पेस, ठीक है।
एनी डाउट? और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। ये बात सबको समझ में आ गई? अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्पेस हमने यहाँ पे एज अ सेकंड पैरामीटर भी यहाँ पे फाइंड आउट किया था। यहाँ पे सेकंड स्पेस को फाइंड आउट करने के लिए भी हमने फर्स्ट स्पेस को यूज किया था, और यहाँ पे सेकंड स्पेस से फर्स्ट स्पेस को माइनस करने के लिए हमने फिर से फर्स्ट स्पेस को फाइंड आउट किया है। तो फर्स्ट स्पेस को हम एक ही फॉर्मूले के अंदर हम 3 बार अलग अलग जगह पे फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टेक्निकल है, बट प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ डाला तो इसमें वैल्यू मिल गई। तन्वी, सुहानी, दीक्षा, समझ में यस आ सर। रहा है? आई नो ये यस दिल से नहीं निकल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको फॉर्मूले की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। ये एक बहुत सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। आई अंडरस्टैंड आप लोग बिल्कुल शुरुआती में हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फॉर्मूलाज बढ़ते जाएंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ पे एक ही एक लाइन का फॉर्मूला, आधी आधी लाइन का फॉर्मूला है। आगे बढ़ोगे तो आपको 4 4 5 5 लाइन के फॉर्मूले भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी अपनी जो भी प्रैक्टिस की कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। ये उसका छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है। इज इट क्लियर? यस, नो? यस सर। दीक्षा, तन्वी, सुहानी, सचिन तो बोल दिया। Yes. आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स टुडे फ्रॉम दीक्षा। Yes, sir, understood. ओके, ग्रेट। सो ऐसे ही आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हम इस तरह से हमने यहाँ पे मिडिल नेम फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप अगर पूरा फॉर्मूला हम एक बार में अप्लाई करें तो पूरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। फिर से मैं एक बार फॉर्मूला बता दूं, आपके सामने कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूँ पूरा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ लेंथ ऑफ this minus length of substitute this space with no space is equal to 1, then blank else mid of, मैं फिर से पूरा फॉर्मूला आपको बना के दिखा रहा हूँ, 2 3 बार रिवाइज होगा तो आपको समझ में आएगा थोड़ा। तो इस टेक्स्ट में करना है, स्टार्टिंग नंबर, फाइंड स्पेस इन दिस टेक्स्ट +1, ये हमारा स्टार्टिंग नंबर हो गया। अब हम सेकेंड स्पेस को फाइंड आउट करेंगे, तो फिर से फाइंड स्पेस इन दिस टेक्स्ट, फिर यहाँ पे फिर से हम फर्स्ट नंबर को फर्स्ट स्पेस को फाइंड आउट करेंगे इन दिस टेक्स्ट कॉमा दिस +1 माइनस, फिर से फाइंड फर्स्ट पोजीशन इन दिस एंड ये यहाँ पे ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला आपका बन गया। कुछ गड़बड़ हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ? हम्म, स्पेस कहीं पे कुछ मिस हुआ है।
ये यहाँ पे स्पेस ठीक है, यहाँ पे +1 से कर रहा है, +1 से स्टार्टिंग हो रही, ठीक है। एक बार इस पे वैलिडेट करके देख लेते हैं। इसके केस में वैलिडेट कर लेते हैं तो पता लग जाएगा। सो यहाँ पे वैलिडेट फॉर्मूला, ये वीरेंद्र विक्रम सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे इसने ब्लैंक ये 2 है, तो यहाँ पे मिड में आया ये 2 वीरेंद्र 9 + 1 10 से स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक प्लस और लगेगा। यहाँ पे कुछ यहाँ पे 4 वैल्यू करेक्ट कलेक्ट होके आनी चाहिए। यहाँ पे 9 आ रहा है। Find space 10 से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। ये वैल्यू 10 - 9 9